भगवान की कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। कथा की गंगा नित्य बह रही है पावन धरती पर। ग्वालियर की पावन धरा और ताल वाली माता मंदिर बड़ा गांव। श्रीमान प्रदीप सिंह यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी यादव जी, सुनील यादव जी, दीपक यादव जी, पूरे यादव परिवार की ओर से आप सभी की उपस्थिति में पावन सी कथा का रसपान हम सब कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ यजमान परिवार का स्वागत करें। इनके कारण ही हम सब ने कथा सुनी है। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी राजा बने और अंत में ध्रुव लोक चले गए मां को लेकर मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। ध्रुव जी के बाद बड़ी लीलाएं हुई, बड़ी बातें हुई, बड़ा चरित्र है। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में हुए हैं पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया, पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई बकरे वकरे चढ़ाने की परंपरा तो नहीं है? देवी देवताओं के मंदिर में कोई बकरे वकरे तो नहीं चढ़ते? क्यों चढ़ते हैं? मैया बकरे वकरे तो नहीं काटते आप लोग? नहीं, पूरे ग्वालियर क्षेत्र में कहीं बकरे वकरे काटने की परंपरा तो नहीं है मंदिरों में? फिर सही है। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पर जो बलि चढ़ाते हैं वो बिल्कुल सर्वथा गलत है। कोई हमारी देवी और हमारे कोई भी देवता ये नहीं कहते कि आप किसी की हत्या कर दो। तो यही बात शास्त्र कहते हैं। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र की चर्चा कल आपने सुनी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेद्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। भगवान ऋषभदेव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। इसके बाद इन्हीं के वंश में सबसे बड़े हुए भरत। भरत जी का मन संसार से हट गया और वो गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन करने लगे। एक दिन भरत जी ने देखा कि नदी में एक मृग बह रहा है, छोटा सा नवजात बच्चा। भरत जी उस बच्चे को बचा करके ले आए। उस मृग के बच्चे को भरत जी ने पाल लिया, अपना लिया। अब उसे घास खिलाएं, उसकी सेवा करें। उस मृग के बच्चे से भरत जी इतने अटैच हो गए कि जब वो मृग का बच्चा मरने लगा तो भरत जी उस मृग के बच्चे का चिंतन करने लगे। भैया, वो मृग के बच्चे का चिंतन, भरत जी बोले मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा? और मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मरते समय किसका चिंतन करना चाहिए? बोलो, किसका?
क्यों करना चाहिए? मरते समय भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? ये थोड़े से ना ये गुब्बारा नीचे हैं तो पीछे के भक्त नजर नहीं आ रहे हैं, ना वो हमें देख पा रहे होंगे ना हम उन्हें देख पा रहे हैं। ये बीच के थोड़े गुब्बारे जो लटक रहे हैं ना, थोड़ा अलग करा दो। अच्छा ये बताओ, मरते समय भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? जोर से भैया, क्यों करना चाहिए मेरी मां? क्योंकि मरते समय व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, मरते समय व्यक्ति जिनका चिंतन करता है उसकी गति वैसी ही होती है। समझ में आई? भरत जी ने मरते समय एक मृग का चिंतन किया जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अंते यामति सा गति। मरते समय जिसमें मन लगेगा वह गति होगी। इसलिए कहता हूं, मरते समय किसका चिंतन हो? आप लोग किसका चिंतन करते हैं? कुत्ता पाल रखे हो कि नहीं? जैसे किसी के घर में कुत्ता है तो वो दिन भर कुत्ते का ही चिंतन करता है, और मरे तो फिर क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? कुत्ता। अच्छा, पत्नी में मन लग जाए तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्यों भैया, दादाजी, अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? हैं? क्या बनेंगे आप सब लोग बताइए? हैं? मैया, आप लोग क्या बनोगी अगले जन्म में? क्या बनोगी? हैं? आप जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, अधिकांश स्त्रियां पिछले जन्म में आप सब पुरुष थीं। आप सब पहले जन्म पुरुष थे, और ये जितने पुरुष हैं अधिकांश पिछले जन्म में स्त्रियां। क्योंकि स्त्री जब मरती है तो अपने आदमी का चिंतन करती, मेरे पति का क्या होगा? पति का बढ़िया होगा तो मरो, वो दूसरा ब्याह कर लेगा। लेकिन स्त्री पुरुष का चिंतन करती करती मरती है तो स्त्री ही पुरुष बन के आ गई, और पुरुष मरता है तो किसका चिंतन? मेरी घरवाली का, मेरी पत्नी का क्या होगा? पत्नी पत्नी करके वो पत्नी बन के आ गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय ना स्त्री में मन, ना पुरुष में मन, ना कुत्ता में मन, ना बिल्ली में मन, केवल भगवान में मन होना चाहिए। जो मरते समय भगवान में मन लगाएगा उसकी सदगति होगी। सही है? भगवान में मन लगे तो सदगति होए, भगवान में मन ना लगे तो सदगति काहे होए? तो इस तरह से भगवान में मन लगना चाहिए। भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म उन्हें मृग का मिला, दूसरा जन्म मृग का शरीर छोड़ा, तीसरी बार वो मनुष्य बन के आए। पर कम बात करते हैं तो लोग उन्हें मूर्ख समझने लग गए। नाम पड़ा जड़ भरत। एक दिन जड़ भरत जी ने, उनके भाई ने कहा, जाओ हमने खेत में धान बो दी है, जरा चिड़ियां खा ना जाएं, उड़ाना। तो भरत जी कह रहे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भाई ने कहा, हमने तो उड़ाने बिठाया था, इसने तो खिला दिया, घर से निकाल दिया, तो निकम्मा किसी काम का नहीं। भरत जैसे संत को भाई ने निकाल दिया। भरत जी एकांत में
खुले आसमान में भगवान का चिंतन करते रहे। एक दिन वहां से सिंधु सौबीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ करके जा रहा था कि रास्ते में कुछ कहार बीमार पड़ गए, तो भरत जी को भरत जी के कंधे पे पालकी रख दी रहुगण के कहारों ने। भरत जी को जंगल में हट्टा कट्टा पाया, कंधे पे पालकी रखी, भरत जी लेकर चले, पर बहुत सारी चींटियां दब ना जाएं सो छलांग मार दी भरत जी ने। जैसे ही छलांग मारी तो बहुत सारी चींटियां दब ना जाएं, राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई क्योंकि छलांग मार दी। दूसरी छलांग मारी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, तो यही उछल कूद कर रहा है। अब राजा रहुगण को गुस्सा आया और उन्होंने भरत जी से कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा दुबला पतला है, इसलिए मेरे वजन को सह नहीं पा रहा, आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जैसे ज्ञानी संत को राजा रहुगण ने कहा कि तुम बड़े दुबले पतले हो, हमारा भार उठा नहीं पा रहे हो, क्योंकि भरत जी अच्छे तगड़े थे, मोटे ताजे। तो व्यंग बोला, व्यंग करता है। तब भरत जी बोले कि आज तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। अब भरत जी ने जो ज्ञान दिया राजा रहुगण को, वो ज्ञान बड़ी सावधानी से सुनिएगा। करोड़ों का ज्ञान अब मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न पिदविदां प्रवादः। भैया, हम कहते हैं, भरत जी ने कहा कि राजा रहुगण, तू कहता है कि मैं बड़ा दुबला पतला हूं, ये बता मोटा और पतला कौन होता है? मैया, शरीर मोटा पतला होता है कि आत्मा? मोटा या पतला कौन होता है? शरीर। क्या आत्मा मोटी या पतली होती है? अच्छा ये बताओ, आप लोग सुने होंगे कि नरक जाना पड़ेगा, तो ये बताओ नरक जाता कौन है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाता कौन है? आपका शरीर तो चिता पे जल जाता है सबके देखते देखते। आपका शरीर चिता पर जल जाता है, तो स्वर्ग और नरक जाता कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा को तो गीता में लिखा है कि सुख दुख नहीं होता, तो जब सुख दुख होते ही नहीं तो नरक में कष्ट थोड़ी भोगेगी आत्मा। आत्मा को सुख नहीं होता, लिखा ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, उसे सुख नहीं दुख नहीं। जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर चिता पर जल जाता है, तो नरक में और स्वर्ग में सुख दुख भोगता कौन है? क्यों मैया, ये नरक वर्क कौन जाता है? कौन भोगेगा? आत्मा भोग नहीं सकती, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ, फटाफट बताओ, कौन जाता है नरक? कौन जाता है? कौन? पड़ोसी? मैया, दादाजी, भगवान बताओ नरक कौन जाता है? ओ मैया, एक घूंघट वाली मैया बताएंगे, बताओ कौन जाता है नरक? हैं? आत्मा। बात हुई क्या आपकी आत्मा से? कौन जाता है स्वर्ग नरक? बताओ भैया, भैया बताओ। हमारे दादाजी बताएंगे, आगे बैठे हैं मस्त चश्मा लगाए के। दादाजी बताओ प्रभु, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? हाँ,
बड़े बूढ़ों के पास ही ज्ञान है। हमारा शरीर यहीं जल जाता है चिता पर, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, तो नरक कौन जाएगा? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा है कभी? सपना, सपना कौन देखता है? क्यों? आप तो सपना जब देख रहे थे उस समय तो आप कमरे में सोए थे। आपका एक शरीर कमरे में सोया है और एक शरीर से आप सपना देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। अब ये बताओ कि जिस शरीर से आप बिस्तर पर सोए हैं वो शरीर और सपना देख रहे हैं जिस शरीर से, वो शरीर, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्यों? स्वप्न का दृष्टा कौन है? विषय थोड़ा आज की कथा ना थोड़ी कठिन रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में बातें कुछ कठिन हैं, पर हम सरल तरीके से समझाएंगे। तो थोड़ा कठिन है आज का विषय, पर समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा और बड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका। एक शब्द ना छूटे, कृपया ध्यान रखिएगा। पूरा विषय कठिन है पर मैं सरलता से समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे हों या बूढ़े सब समझ पाएंगे। थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की और बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। चलो बताओ, सपना जब आपने देखा तो एक शरीर बिस्तर पर सोया था, एक शरीर सपना देख रहा था, तो स्वप्न देखने वाला था कौन? जोर से। स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बिस्तर पर जो पड़ा था वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। बिस्तर पर जो सोया था ये शरीर आपका कौन सा है? जोर से। स्थूल शरीर। और जो सपना देखता है वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। तो आपका ये वाला शरीर चिता पर जल जाता है, लेकिन जिस शरीर से आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा ये बताओ, सपना जब आपने देखा तो सपने में आपको सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ। सपने में डर भी लगता है, सपने में आप भागते भी हो, कई बार हंसते हो, कई बार रोते हो। तो सपने में भी आपको भय लगता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह ये शरीर तो यहीं जलने तक का है। मेरा यथार्थ शरीर ये नहीं है। मेरा यथार्थ शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता वह सूक्ष्म शरीर ही है। कहते ना कबीरदास जी, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर जल जाएगा पर सूक्ष्म शरीर, आत्मा हमारी निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हम सूक्ष्म शरीर से यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। वही स्वर्ग और नरक का गामी बनेगा, वही जाएगा। अब ये बताओ कि आत्मा क्या है? किससे मिलकर बनी है आत्मा? उत्तर दो मेरी मां। आत्मा किससे मिलकर बनी है? जोर से। मैया। आत्मा कौन? आत्मा क्या है? सुनो, जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, बिजली पंखे को पावर देती, बिजली के पावर से पंखा चलता है, बिजली के पावर से हीटर जलता है, बिजली के पावर से लाइट जलती है,
बिजली के पावर से वॉशिंग मशीन चलती है। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर से आप कमरे को गर्म करने के लिए हीटर जला रहे हैं या कमरे को ठंडा करने के लिए एसी चला रहे हैं, वो आप समझते हैं। बिजली तो सबको क्या करती है? जोर से जय जय। ठीक है प्रभु, बैठिए। संत भगवान की जय। विराजिए, संत भगवान को आसन लगाइए, विराजिए। तो अब बताइए आत्मा का काम क्या है? जैसे बिजली सबको पावर देती है, हीटर को, एसी को, उसी तरह आत्मा है पावर देने वाली। किसको पावर देती है आत्मा? आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, पांव को चलने का, दिल को धड़कने का। यदि आत्मा चली जाए तो क्या आंख देख पाती है? तभी तो आदमी कहता मर गया। मर क्या गया? आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई मतलब बिजली कट। उसी तरह आत्मा निकल गई मतलब पावर कट हो गया, तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। अच्छा ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी, कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे। मोबाइल में सिम बंद, मोबाइल डिब्बा। क्यों मेरी मां? तो हमारे भीतर सब कुछ करने वाली आत्मा है। अच्छा, जब आदमी मरता है तो सब कुछ तो होता है ना मरे आदमी के पास, एक चीज नहीं होती। बताओ क्या? बोलो। मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होती? जोर से। आत्मा चली गई, आदमी मर गया। तो कीमत शरीर की है कि आत्मा की? उस आत्मा की। जब तक आत्मा है तो आप यहां हो, आत्मा निकली तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है।